अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ घंटी का निशान है वो लाजमी दबाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने उलमा से मुलाकात की GHQ में। ये मुलाकात तकरीबन 8 से 9 घंटे जारी रही, लेकिन इस मुलाकात के बाद अब जो वीडियो लीक हुई है, जो वीडियो मंजर आम पर आई है, उसमें जनरल आसिम मुनीर पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने जो ये मुलाकात उलमा के साथ की, उन्होंने अपने आगे एक बुलेट प्रूफ ग्लास, बुलेट प्रूफ शीशा रखा हुआ था और वो बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे थे। इस मामले की हकीकत क्या है? अब मुख्तलिफ उलमा की जानिब से इसका बांडा फोड़ा गया है कि आखिर क्यों जनरल आसिम मुनीर को यह करना पड़ा था। अहम तफसीलात आप दोस्तों को मैं बताने वाला हूं, वीडियो आपने आखिर तक देखनी है। लेकिन पहले आप दोस्तों को बताता हूं, ये जो इमरान खान यूथिया ब्रिगेड है, इन्होंने ये जो जनरल आसिम मुनीर के हवाले से शुगली छोड़ी हुई है, प्रोपेगेंडा किया हुआ है। अब इमरान खान की जो गर्दन है दोस्तों, वो अब फांसी के करीब आ चुकी है, फांसी घाट के करीब आ चुकी है। और अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने जो रिमार्क्स दिए हैं, बाकायदा तहरीरी हुक्मनामा जो जारी किया है, उसके बाद इमरान खान को या तो सजाए मौत हो सकती है या फिर उम्र कैद हो सकती है। साथ साथ इमरान खान के शाह महमूद कुरैशी भी इसके शिकंजे में आ गया है। दिलचस्प मामला यह हुआ कि जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान के साइफर मुकदमे की समाअत हो रही थी, तो इस समाअत के दौरान जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक, उन्होंने जो FIA का प्रोसिक्यूटर है उससे पूछा कि जो दिफात आपने इस केस में शामिल की हैं, यानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ शामिल की हैं, इसमें तो या तो सजाए मौत हो सकती है या फिर उम्र कैद हो सकती है। तो इस पर जो प्रोसिक्यूटर था उसका कहना था कि इन दोनों ने, यानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने इस तरह का जुर्म का इर्तिकाब किया है कि इन पर इसी तरह का जो कानून की शिकें हैं उसका इतलाक हो सकता है। दिलचस्प मामला उस वक्त हुआ जब जो FIA का प्रोसिक्यूटर था उसने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को बताया कि जो शाह महमूद कुरैशी है उसकी जान इससे बच सकती थी अगर 27 मार्च 2022 का जो परेड ग्राउंड में इमरान खान ने जलसा किया था, जिसमें वो एक साइफर हाथ में उठाया था और कौम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया था, FIA के प्रोसिक्यूटर के मुताबिक अगर शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के बाद तकरीर करता तो जो शाह महमूद कुरैशी है उसकी जान बख्शी हो सकती थी। अब मामला यह हुआ था कि 27 मार्च 2022 को जब परेड ग्राउंड में इमरान खान ने जलसा किया और इस जलसे में इमरान खान ने पूरी एक जो साजिश तैयार की थी कि किस तरह जो तहरीके अदम एतमाद पेश हो गई थी उससे बचना है और बचने के लिए अमेरिका का जो एक साजिश का बयानिया है उसको इस्तेमाल करना है। वो एक खत लहरा कर, साइफर की कहानी बनाकर, उसमें मामला यह हुआ था कि जो शाह महमूद कुरैशी था उसने तकरीर की थी और उस तकरीर ने जो शाह महमूद कुरैशी है उसको फंसा दिया है। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी तकरीर में कहा था कि क्योंकि वो वजीर खारजा था, उसके पास ये साइफर आया था, तो अपनी तकरीर में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ये जो अमानत थी, जो एक राज थे, वो मैंने कप्तान तुम्हारे हवाले कर दिए हैं। अब तुम पर मुनहसर है कि तुम कौम को बताओ, कौम के सामने वो राज अफशा करो या ना करो। अब जब शाह महमूद कुरैशी ने ये तकरीर की, यही तकरीर, यही जो जुमले थे शाह महमूद कुरैशी के गले पड़ गए, क्योंकि कोई भी जो सरकारी अफसर है जो राज का अमीन होता है, तमाम जितने भी उसके ओहदे के दौरान, उसकी जिम्मेदारियों के दौरान उसके पास जो कौमी राज होते हैं, उसको वो राज अपने सीने में रख कर जो है वो कब्र में उतरना होता है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने वहां पे फनकारी और अदाकारी दिखाते हुए इमरान खान को कह दिया था, राज मैंने तुम्हारे हवाले कर दिए हैं, अब तुम कौम को बता दो। फिर इमरान खान आया, उसने जेब से एक खत निकाला, एक कागज निकाला और कौम को कहा यह वो साजिश है जो मेरी हुकूमत के खिलाफ हुई है। अब ये दोनों फंस चुके हैं। बाकायदा चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अब कह दिया है कि अगर ये मुकदमा आगे बढ़ता है तो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को या तो सजाए मौत होगी या फिर उम्र कैद होगी। यानी इन दोनों ने अब या तो जेल की सलाखों के पीछे गुजारने हैं या फिर जो है वो ऊपर जाके अपना जो है वो हिसाब किताब पूरा करना है, यौम हशर में जो है वो अपना हिसाब देना है। जो प्रोपेगेंडा, जो झूठ तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने बर्पा किया हुआ है, आज कौम को उसकी कीमत अदा करनी पड़ रही है। और एक और झूठ जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ के हवाले से सोशल मीडिया पे फैलाया जा रहा है। अब मामला यह हुआ 2 दिन पहले
GHQ में मुख्तलिफ जो उलमा है उनको बुलाया गया। जनरल आसिम मुनीर ने वहां पर उनसे मुलाकात की, उनसे खिताब किया। ये जो मुलाकात हुई तकरीबन 8 से 9 घंटे ये मुलाकात उलमा के साथ जनरल आसिम मुनीर की जारी रही। अब इस मुलाकात में एक वीडियो जारी की गई ISPR की जानिब से। उस वीडियो में तासुर ये दिया गया तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जो जनरल आसिम मुनीर है, उलमा एक जानिब है, दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर बैठे हुए हैं स्टेज पर, और वहां पर एक बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है। और अब प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कौम यूथ और तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जनरल आसिम मुनीर खौफजदा थे, इन उलमा से उनको खतरा था, कोई उन पर हमला हो सकता है, गोली चल सकती है, बम फट सकता है, लिहाजा अपनी जान को बचाने के लिए जनरल आसिम मुनीर ने बुलेट प्रूफ ग्लास लगाया और फिर जो ये उलमा थे उनसे खिताब किया। अब जो कहानी है, इस वीडियो की कहानी, इस तस्वीर की जो हकीकत है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन पहले मैं आप दोस्तों को बताता हूं ये जो मुलाकात हुई, तकरीबन मैंने पहले बताया 8 से 9 घंटे मुलाकात जारी रही। 2 दिन पहले ये जितने भी उलमा थे इनको बुलाया गया था, दावत दी गई थी। तकरीबन सुबह 8-9 बजे ये उलमा GHQ पहुंचे, वहां इनको नाश्ता करवाया गया, जो एक नाश्ता था वो दिया गया। उसके बाद ये उलमा आए जो कि वहाँ पर जो ISPR ने अरेंजमेंट किए हुए थे, दीगर जो फौजी हुक्काम है उन्होंने अरेंजमेंट किए हुए थे, वहाँ पर ये बैठे, इनकी नशिस्तें थी, वहाँ पर ये बैठे तो जनरल आसिम मुनीर ने इनसे खिताब किया। इनके दरमियान और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान सवाल जवाब का सिलसिला हुआ। ये जो उलमा थे इनमें से मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब ने सवालात उठाए। मुफ्ती मुनीबर रहमान ने जो जनरल आसिम मुनीर थे उनसे सवाल किया कि जो अफगान माजरीन है इनको निकाला जा रहा है तो क्यों इस तरह की पॉलिसी अपनाई गई, क्या वजूहात थी और आगे जाके इसका मामला क्या होगा। और दावा यह किया जाता है कि उन्होंने कुरानी आयात का हवाला दिया, एक कुरानी आयत भी पढ़ के सुनाई। तो इसके जवाब में जो जनरल आसिम मुनीर है, दोस्तों जो ये उलमा थे, दाढ़ी वाले उलमा, इनका मुकाबला था बगैर दाढ़ी वाले एक हाफिज से, हाफिज कुरान से, यानी जनरल आसिम मुनीर से। तो जनरल आसिम मुनीर ने 3 कुरान की आयात सुना दी जो मुफ्ती मुनीबर रहमान थे उनको, और उनको जवाब दिया, यानी कुरान की आयत का हवाला देकर जनरल आसिम मुनीर ने इन उलमा को जो है वो कन्विंस करने की कोशिश की, राजी करने की कोशिश की। उसके बाद जो मुफ्ती तकी उस्मानी है उन्होंने अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सामने रखे, जो तालिबान से मामलात हैं, मुज़ाकरात हैं, अफगानिस्तान के तालिबान हैं, उनके हवाले से। तो फिर जो जनरल आसिम मुनीर है उन्होंने कुरान का हवाला देके, आप देखिए पाकिस्तान की शायद तारीख में पहली मरतबा हाफिज कुरान जो है वो आर्मी चीफ बना हुआ है, वो उसकी दाढ़ी नहीं है लेकिन वो हाफिज कुरान है और कुरान को समझता है। जो उलमा जो भी आके कुरान का हवाला दे के दहशतगर्दी को जायज करार देने की बात करता है, तालिबान को जो है वो जस्टिफाई करने की बात करता है, तो ये आर्मी चीफ जो है कुरान में से ही आयत निकाल के बताता है किस तरह ये जो तालिबान है ये दहशतगर्द है, ये मुल्क पर जो है वो हमलावर है, इनको ना इस्लाम की फिक्र है ना इस्लाम नाफिज करने की फिक्र है, सिर्फ और सिर्फ एजेंडा है चंद बैरूनी कुव्वतों का, बैरूनी ताकतों का, और इनको इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो इससे पहले जब GHQ में जब जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ नहीं बने थे तब भी बताया जाता है जब GHQ में तालिबान के हवाले से बातचीत होती, मुज़ाकरात के हवाले से पॉलिसी डिस्कशन होता कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, तो यही आसिम मुनीर होता, ये उठ के कुरानी हवाले देता और बताता कि किस तरह इन तालिबान दहशतगर्दों से बात करना, गुफ्तगू करना, डील करना, मुआहिदा करना, इनके साथ जो है वो कोई एग्रीमेंट करना नाजायज है। कुरान का हवाला जनरल आसिम मुनीर दिया करता था। यह पहला हाफिज कुरान आया है जो कुरान से दलील निकालकर तमाम उलमा के सामने रखता है, और यह मामला हुआ 2 दिन पहले। लेकिन अब जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो एक वीडियो को लेकर, उसमें से चंद स्टिल तस्वीर निकालकर ये सोशल मीडिया पे दिखाया ये जा रहा है कि जनरल आसिम मुनीर इतना खौफजदा था इन उलमा से कि अपने आगे उसने बुलेट प्रूफ एक ग्लास रख दिया था, एक शीशा रख दिया था ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंच सके। अब इस वीडियो को और इन तस्वीर को आप गौर से देखें तो आपको नजर आएगा कि ये बुलेट प्रूफ ग्लास नहीं है। जो ये कौम यूथ बेचारे पढ़े लिखे लोग, इनकी प्रोफाइल्स आप देखें, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई जो है वो पायलट है, बैरून मुल्क रहते हैं, जो है वो कोई यूरोप के मुल्कों में रहते हैं, और वहां से ये प्रोपेगेंडा करते हैं। भैया अपनी आंख खोलो, गौर से इसको देखो तस्वीर को, नीचे एक ग्लास रखा हुआ है, शीशा रखा हुआ है, एक टेबल है जनरल आसिम मुनीर के आगे, उस पर एक शीशा रखा हुआ है, और नीचे उसको जो है वो शीशे को सहारा देने के लिए जो कह लीजिए कि वो लगे हुए हैं कोई स्टील के या लोहे के, जो कह लीजिए उसको सहारा देने के लिए होते हैं, जो उसके सपोर्ट में होते हैं, वो लगे हुए हैं। एक शीशा रखा हुआ है, उसको इस कौम यूथ ने बुलेट प्रूफ ग्लास बना दिया और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अब इस हवाले से जो मुख्तलिफ उलमा है जो इस मुलाकात में मौजूद थे, उनके बयानात मंजर आम पर आए हैं। उन्होंने
मजीद पर्दा चाक कर दिया है, मजीद इस प्रोपेगेंडे में से हवा निकाल दी है। बाकायदा जो ताहिर अशरफी साहब हैं उनका बयान मंजर आम पर आया, उन्होंने कहा बाकायदा अपनी वीडियो मैसेज में, वीडियो पैगाम में ताहिर अशरफी साहब ने कि जो जनरल आसिम मुनीर है उन्होंने फर्दन जितने भी वहां पर उलमा मौजूद थे उनसे जाके मसाफा किया, उनकी खैर खैरियत दरियाफ्त की, उनसे हाथ मिलाया। अगर जनरल आसिम मुनीर को बुलेट प्रूफ ग्लास लगाना होता तो वो जाके उनसे मसाफा क्यों करता, उनसे मुलाकात क्यों करता। और दिलचस्प बात देखिए कि जीएचक्यू में ये उलमा आ रहे हैं, वहां हाई सिक्योरिटी होती है और एक एक जो भी शख्स वहां पे जाता है उसकी तलाशी ली जाती है, बाकायदा स्कैनर से गुजारा जाता है और सारे मामलात होते हैं। और आर्मी चीफ को जो है वो बुलेट प्रूफ ग्लास के आगे, कोई वहां पे जलसा कर रहा है, वो कोई परेड ग्राउंड में इमरान खान की तरह कोई जलसा कर रहा है कि उसे बुलेट प्रूफ ग्लास लगाना पड़ेगा। क्या वो मीनार पाकिस्तान पे कोई जलसा कर रहा है कि उसको बुलेट प्रूफ ग्लास लगाना पड़ेगा, कि उसे तकरीर करनी है, आगे बड़ा इज्तिमा है, उसे बड़ा खतरा है। तो ये प्रोपेगेंडा तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का, ये जो कौम यूद है उसका फैलाया हुआ बेकार प्रोपेगेंडा है, झूठ है। जिस तरह इनकी जो साइफर वाली कहानी थी उसकी जो बुनियाद थी वो झूठ पर थी। इमरान खान की पूरी हुकूमत जो 4.25 साल की, आप देखिए, झूठ पर जो है वो खड़ी हुई थी। ये महंगाई होती थी तो कहते थे महंगाई के फवाइद आपको बताते हैं, यानी कौम को महंगाई के फवाइद बताते थे और कौम को ये बताते थे जब महंगाई होती थी कि देखो यूरोप में कितनी महंगाई हो गई है, अमेरिका में कितनी महंगाई हो गई है, फिनलैंड में, स्विट्जरलैंड में। ये यूरोप की मिसालें दिया करते थे, अमेरिका की, दीगर ममालिक की, कि वहां देखो कितनी महंगाई हो गई है, पाकिस्तान में तो थोड़ी सी महंगाई है। महंगाई का ये जवाब देते थे। दीगर जो मसाइल होते थे, लोड शेडिंग जारी हो रही होती थी तो ये भारत की मिसालें देते थे कि भारत में भी जो है वो लोड शेडिंग होती है, बांग्लादेश में भी होती है, अफगानिस्तान में, नेपाल में, वहां की मिसालें ये निकाल के ले आया करते थे। तो तहरीक इंसाफ और इमरान खान एक झूठ का जीता जागती मिसाल है प्रोपेगेंडे की। और जो है वो कह लीजिए पाकिस्तान के खिलाफ जो एक प्रोपेगेंडा है, सिर्फ इमरान खान अपनी जात की जो है वो बात देख सकता है, जात के बारे में सोच सकता है कि मैं इक्तदार में कैसे आऊं। पाकिस्तान पे तो इसने कह दिया था कि एटम बम मार दीजिए, जो है वो पाकिस्तान तबाह होता है तो हो जाइए। अब देखना है दोस्तों कि ये मामला कहां तक जाता है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कॉमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।